तो स्टूडेंट्स, हमने नंबर 1 के सारे क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहें तो इसके एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, देखिए पढ़ सकते हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारे सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए राइट। अब हम चलिए हम क्या करेंगे, नंबर 2। अब नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, तो नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी नोटबुक ले ली और हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, आप भी अगर जब सॉल्व करो तो साथ के साथ सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप सीखते चलिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ए ये है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे थे। तो सेम हमें ये भी ऐसे ही करना है, हमें स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर 1 2 2 5 को भी करेंगे और 1 6 8 1 को भी हम दोनों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 2 5। ओके, तो 1 2 2 5 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए। हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, कई जगहों पर इस तरीके से बनाया जाता है, तो गलत नहीं होगा। ओके, आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए या उस तरीके से, आपका आंसर सेम निकल के आएगा। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 2 2 5 एंड ईयर 1 6 8 1, राइट। तब हम 1 2 2 5 का करेंगे, तो जिस तरीके से हमने पीछे सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या रखें, हमें स्क्वायर करना है। 12 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 12 से होता है हमारा छोटा 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 एंड 3, तो हमने लिख दिया 9। ओके, यहाँ क्या है हमारा 3। हमेशा 2 2 करके पेयरिंग लेते हैं, पहले 2 फिर 2। अगर कोई 3 का आता है तो पहले 1 आता है फिर आगे वाले आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो 3 2 5, यहाँ भी 3 एंड इसको ऐड करेंगे 3 3 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको इसके साथ रखकर और मल्टीप्लाई करके 3 2 5 आए। तो हम क्या करेंगे 5 एंड 5, 65 इंटू 5 हमारा 3 2 5 मिल जाएगा। तो दिस इज इट्स आंसर। ओके, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व हम करेंगे तो किस तरीके से होगा, हमें पता है 60 पेयरिंग ये होगी। 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, तब हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर 8 1 को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ माइनस करके 0 निकलेगा। एंड 4 एंड 4 8, राइट। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब यहाँ हम किस तरीके से करेंगे, क्या 81 आ जाए तो हम क्या करें 1 एंड 1, 81 इंटू 1 क्या मिलेगा, हमें 81 ही मिलेगा। तो ये किसका है हमारा 1 2 2 5, 35 का रूट है एंड 41 1681 का है। तो हम यहाँ इसके सामने इसका आंसर लिख सकते हैं कि हमारा रूट क्या निकल के आया, हमारा 35/41 आ क्या ना आंसर, राइट। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 3136/484। सेम हमें सीरीज यहाँ पर इसी मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखते जाइए, समझते जाइए, हम करते जाते हैं। ओके ओके, तो 3136/484, राइट। ओके, देन 3136 किसका लिखें, किसका स्क्वायर होगा इससे छोटा, सब जानते हैं 5 का स्क्वायर होगा इससे छोटा, राइट। 31 में से 25 सेपरेट करो, दिस इज 636, राइट। एंड 5 एंड 5 10 एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे 636 के लिए क्या आएगा हमारा निकल के, यहाँ आएगा हमारा 6 एंड 6, 106 इंटू 6 करोगे तो आपको 636 मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ जो डिजिट होती है उसको लिख देते हैं 0, 56 आ गया। अब हम यहाँ 484 को सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट। 2 को यहाँ लिख देंगे, 3 डिजिट्स में हमेशा पहले 2 फिर 2 एंड 4 हों तो हम यहाँ पेयरिंग करते हैं 2 2 करके 8 4, राइट। अब हम यहाँ किसके साथ इसको, मतलब इसके साथ क्या डिजिट रखें और उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाए हमारा 84 निकल के आ जाए। तो क्या करेंगे 2 2 84, राइट आ गया। तो दैट इज़ 22, दिस 56, तो निकल के आया 56/22। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट पर। सी क्या है हमारा तो सी को आप इसी तरीके से कीजिएगा, 361/225। 3 का पेयरिंग है, तो हम जब हमारे पास 3 हो तो पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से हमें लेना है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, बना लीजिएगा इस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। ये हमने पेयरिंग कर ली है 3 6 1 एंड यहाँ
2 2 5, एक की, दो की, यहाँ भी एक, यहाँ भी दो। पेयरिंग हमेशा इस तरीके से होगी, राइट। ओके, यहाँ क्या करें, 3 से छोटा हमारा कौन सा है, 1 का स्क्वायर है, 3 2 6 1 1 1 2, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 9, देन 2 6 1 29 इंटू 9 करेंगे तो 261 मिलेगा, इट्स 0। अच्छा, तो 2 to 5 में करने के लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक में करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 to 5 2 5, 25 इंटू 5, 1 to 5 होता है, देन 0, राइट। हमने यहाँ 5 कर दिया है, तो हमें पता चल गया क्या आ गया हमारा, 19 और 15, राइट। ओके, तो निकल के आ गया हमारा इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये, 19/15 का स्क्वायर है। ओके, तो ये आंसर आ गया। तो हमारा डी क्या है, तो हमने अपने सी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए मैंने डी किया है। डी मैंने किस तरीके से किया है, क्वेश्चन को लिखा, क्या किया हमने, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा 18 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, राइट। देन 4 4 16, सेपरेट करने पर 249 मिला। इन दोनों को ऐड किया जाता है। ओके, ध्यान से इन दोनों को ऐड कीजिएगा। ऐसा कोई नंबर चाहिए, यहाँ पर डिजिट्स को उसके साथ भी लिखो, और इंटू करने पर 249 आया तो हमने 3 लिखा, इंटू 249 आया, राइट। इसी तरीके से पेयरिंग में हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ओके, पेयरिंग में हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, 2809 दिखाई दे रहा है, पहले एक पेयरिंग ली, उसके बाद दूसरी पेयरिंग ली, 28 लिया, 25 कैसे 25 क्यों लिया, क्योंकि अगर हमें ऐसा स्क्वायर लेना है जो 28 से छोटा हो। ओके, क्योंकि 28 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है। देन 25 आया, 25, राइट। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या, सेपरेट कर पर 309 आया। ओके, सेपरेट किया 3 एंड 09 हमने यहाँ से लिख लिया। किसका किया जाए, देन 3 का मल्टीप्लाई करने पर 309 हमारा निकलेगा। ओके, डन। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, ई वाले क्वेश्चन पर। ई वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, अब इसमें आ गया हमारा पॉइंट, डेसिमल आ चुका है, ये हमारा आंसर है। सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ लिखा है। ओके, पहले हमने इसको सॉल्व किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने जब इसको सॉल्व किया 2.25 दिखाई दे रहा होगा आपको। पॉइंट से पहले हमेशा 3 जब आते हैं हम 1 एंड 2 इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट से पहले वाले को पहले करते हैं। तो पॉइंट से पहले 2, राइट। पॉइंट से पहले 2 है, 2 से छोटा स्क्वायर हमारा ओनली 1 का ही होता है, तो 1 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर हमने 1 1 को ऐड करके 2 लिखा, देन 25 इसके साथ लिखा, पॉइंट है, राइट, हमने पॉइंट लगा दी। ओके, देन 5 एंड 5, 25 इंटू 5 125 होता है, तो हमने किसका किया 5 का, तो 1.5 इसका निकल के आ गया। फिर हमने 2.56 को निकाला, 2.56 को निकाला, किसका होता है, 1 का होता है, इससे छोटा। ओके, सेम उसी तरीके से इन दोनों को हमने यहाँ लिखा, लेकिन ये क्या है, 156 है, क्या लिखना चाहिए, 6, 26 इंटू 6 देन 156। ओके, हमारा ये सॉल्व हो चुका है, आंसर हमने इसका यहाँ लिख दिया। ओके, देन हम आते हैं फिर अपने एफ क्वेश्चन पर, राइट। अच्छा, हम यहाँ एफ क्वेश्चन पे आए, आपको दिखाई देगा 24.01 एंड 31.36 दिखाई दे रहा है। हमने इसको सॉल्व किया यहाँ 24.01, पॉइंट से पहले वालों को लग किया, पॉइंट से बाद वालों को लग किया, पेयरिंग हमारे इसमें दे ही रखी है। तो हमने क्या किया, 24 से छोटा स्क्वायर हमारा 16 का होता है, राइट। एंड 24 से छोटा स्क्वायर 16 का, 4 4 जा 16, सेपरेट करके आया, दिखाई दे रहा होगा। क्या करना है, जिससे हमारे 8011 के आए, हमने दिखाया है कि 89 इंटू 9, अगर हम 8 के साथ 9 लिखें और इंटू 9 करें तो 801 निकल के हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमने सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से हमने ये भी सॉल्व किया, आप देख सकते हैं 31 से छोटा 25, राइट। इन दोनों को ऐड किया, राइट, 6 लिखा, 6 क्यों लिखा, जिससे हमारा 636 हमारा बन के आए एग्जैक्टली। सॉल्व करके हमारा 5.6 आ चुका है। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं अपना जी क्वेश्चन। तो हमने जी क्वेश्चन देखिए, आपको बड़ा दिख रहा होगा देखने में, इसका आंसर है, हमने क्या किया, एक बार 3 की पेयरिंग की, एक बार 2 की पेयरिंग की। ओके, अब चाहो तो 1 2 2 की पेयरिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 3 एंड फिर 2 का पेयरिंग किया, क्यों, मुझे इसका स्क्वायर पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 22 की पेयरिंग की, 22 का स्क्वायर 484 होता है, एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा ये आ गया, सेपरेट किया, और 25 को यहाँ पर हमने लिख दिया है। ओके, किसका किया है, हमने 5 का किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 2 5 हमने यहाँ लिखा। ओके, दिखाई दे रहा होगा, सॉल्व हो चुका है। उसी तरीके से हमने 3 एंड 2 की पेयरिंग यहाँ ली है, राइट। ओके, 2 2 2 5 क्यों लिखा, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हमारे किसी भी पीछे, मतलब किसी भी डिजिट में पीछे 5 आती है तो हमें दिखाई देता है वो किससे मल्टीपल होगा, सीधे सीधे 5 से मल्टीपल होगा, राइट। ओके, क्योंकि 5 से मल्टीपल डेफिनेटली होता है, 2 2 5 इंटू 5 देन हमारा निकल आएगा, इसका आंसर 2 2 5/115 आ गया। तो फिर हमने किया लास्ट क्वेश्चन अपना एच, 0.0081 एंड 0.0289, राइट। दिखाई दे रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया। अच्छा, हमने क्या किया, पॉइंट पहले पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं। ओके, लगाओ या नहीं आपके ऊपर है। तब आपको दिख रहा है 00 है, देन 2 0 स्क्वायर में 2 0,
तो हम क्या करते हैं, एक को लिखते हैं। क्यों? जब हम यहाँ पर निकालते हैं कि हमारा 100 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है, किसके रूट में आता है, ये आता है हमारा 10। किसका स्क्वायर है ये, 10 का। तो यहाँ एक जीरो होता है, डबल जीरो, इसी तरीके से डबल जीरो होता है यहाँ 1 0। ओके, और 81 किसका है, 9 9 सा 81 हो गया। ओके, अब हम देखेंगे अपना अगला। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पेयरिंग कर ली। ओके, क्योंकि एक जीरो है तो दोनों पेयरिंग में लिया, दूसरे छोटा 1 होता है, 1 ले लिया, राइट, ऐड कर दिया, राइट। 189 किससे मल्टीपल में, 27 टू 7 189 देन 0। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर हमने लिख दिया। तो आपकी जो ये जो सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की जितनी प्रॉब्लम्स थी हमने सॉल्व कर दी हैं। ओके, नेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन्हें पढ़िए और समझिए।